हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी 13 अक्टूबर की दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बने रहिए आप डीवर्क क्लासेस के साथ, जुड़े रहिए आप प्रवीण विश्वकर्मा के साथ। तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। क्या बात चल रही है? प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? आपका वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा भाई साहब कि स्टार्ट कब से हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1956 में। अब 1956 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य निकल कर आता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। क्या है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आपका ये सप्ताह मनाया जाता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोग बागों में एक जागरूकता पैदा करना। चलो ठीक है, जो आपके महत्वपूर्ण और आपके जो सप्ताह हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला आता है हमारा विश्व टीकाकरण। क्या निकल कर आता है? विश्व टीकाकरण सप्ताह। क्या आ रहा है? विश्व टीकाकरण सप्ताह। ये कब से कब तक? ये 24 से 30 अप्रैल। क्या 24 से 30 अप्रैल सन 2022 में आपका मनाया गया। इसके बाद और हम बात करते हैं वित्तीय। क्या हम बात करते हैं? वित्तीय साक्षरता। क्या? वित्तीय साक्षरता सप्ताह। क्या? वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो ये मनाया गया 13 से 18 फरवरी 2022। कब मनाया गया? 13 से 18 फरवरी 2022 में आपका मनाया गया। चलो और अगर हम बात करते हैं आगे और हम बढ़ते हैं सुशासन। क्या है आपका? सुशासन सप्ताह। क्या? सुशासन सप्ताह। ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 से 25। क्या आपका? 20 से 25 दिसंबर सन 2021 में आपका मनाया गया। और अगर हम बात करें महत्वपूर्ण आपके आ रहा है राष्ट्रीय नवजात। क्या? राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। क्या? राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। ये अगर आपसे पूछ ले तो ये मनाया जाता 15 से 21। क्या? 15 से 21 नवंबर सन 2021 आपका। चलो ठीक है, और आपके 2-3 और महत्वपूर्ण है उनकी और हम चर्चा कर ले रहे। जैसे आपका विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 से 14 नवंबर सन 2021 में मनाया गया। चलो ठीक है, और देख लें तो एक और निकल कर आता है आपका कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 से 10 अक्टूबर। 4 से लेके 10 अक्टूबर जो ये वाला था ना, ये क्या मनाया जाता है? आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के नाम से आपका जाना जाता है। एक और अगर हम बात करें वन्य जीव सप्ताह, ये तो आपका लिखा है, ये 2 से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। तो ये आपका महत्वपूर्ण था। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव आपका घोषित किया गया है। देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव। अब कौन से गांव में कौन से राज्य में निकल कर आता मोढेरा? तो ये निकल कर आता है कहाँ आपका? गुजरात में निकल कर आता है। अगर इसका हम शुभारंभ या अनावरण या लॉन्चिंग या उद्घाटन हम कहें तो किसने किया है? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन आपका या अनावरण आपका किया है। अब हमारी जो सौर ऊर्जा रहती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। तो आपका पूछा जा सकता है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका कोणार्क उड़ीसा में। कहाँ स्थित है?
कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकते हैं इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन से वंश के थे, तो ये थे आपके गंग वंश से आपका संबंधित थे। गंग वंश से आपके ये संबंधित थे। क्यों ना आज हम सूर्य के बारे में ही चर्चा कर लें। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारा बना हुआ न्यूज में है कि सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य की आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि सौरमंडल का, किसका? सौरमंडल का ये क्या होता है? आपका प्रधान होता है। सौरमंडल का कौन होता है? प्रधान होता है सूर्य, जो आपका एक केंद्र में स्थित है और महत्वपूर्ण पृष्ठ बनता है केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में आपका स्थित है। कहाँ स्थित है? कोने में स्थित है। और एक प्रकाश वर्ष, क्या बात चल रही है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के आपका क्या होता है? बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये हम किससे बात कर रहे थे? सूर्य की चर्चा कर रहे थे। अगर हम बात करें ये कैसा है? आपका एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला है। अगर इसमें पूछ ले हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है 71%। अगर हीलियम आपसे पूछ ले तो 26.5% क्या पाया जाता है? इसमें हीलियम की प्रधानता रहती है। अगर इसका हम ताप की बात करें, सूर्य का ताप, अगर अंदर का ताप आपसे पूछ लिया जाए तो इसका अंदर का ताप होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बाहर के ताप की बात करें तो कहीं कहीं मिलेगा आपको 5800 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। किसका ताप? सूर्य के ताप की बात चल रही है। और सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का क्या लगता है? आपका समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि देश का पहला ग्लोबल, क्या बात चल रही है? देश का पहला ग्लोबल एक्सपो 2022 का आयोजन आपका कहाँ किया गया? अब जो एक्सपो होता है ये क्या होता है? आपकी प्रियदर्शनी। ग्लोबल मतलब वैश्विक, ड्रोन मतलब जो आपको ड्रोन होता ही है कि वैश्विक ड्रोन एक्सपो 2022 आपका कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ आपका तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में संपन्न। प्रदर्शनी होती है जहाँ पर हमारे ड्रोन को क्या हो जाएगा? बताया जाएगा 2022 का। चलो अच्छी बात है। हम अब चर्चा करने जा रहे हैं 2022 में जो हमारी बैठक हैं 2022 की इम्पोर्टेंट, क्या आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग कहाँ, कौन सी आपकी संपन्न हुई? जैसे G20 की अगर हम बात करें 2022 की, तो ये कहाँ हुई? इंडोनेशिया। कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में आपकी संपन्न हुई। SCO की हम बात करें 2022 की, तो ये कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान। कहाँ पर संपन्न हुई? उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। अगर ब्रिक्स की हम बात करें तो ये कहाँ संपन्न हुई? आपके चीन में संपन्न हुई। अगर हम बात करें बिम्स्टेक, किसकी बात करें? बिम्स्टेक की, तो ये 2022 की कहाँ संपन्न हुई? सारी 2022 की हैं, तो ये संपन्न हुई कहाँ? आपकी श्रीलंका में। और अगर हम बात करें G7 कहाँ पर संपन्न हुई? अभी रेलवे ने पूछ लिया यही वाला, जर्मनी में आपकी संपन्न हुई। और अगर हम बात करें I2U2, ये आपकी I2U2 इंडिया पहली बार हुई 2022 में। कब? 2022 में आपकी फर्स्ट बार। इसका मतलब क्या होता है? I2 से इंडिया, इजराइल और USA एंड आपका UAE हो जाता है। और अगर हम बात करें दो और आपकी बैठक हैं, जैसे भारतीय, क्या बात चल रही है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, मतलब बैठक यूँ कह सकते हैं, सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? ये पुणे में हुआ। और अगर हम बात करें कि विश्व संस्कृत, क्या बात चल रही है? विश्व संस्कृत सम्मेलन तो कहाँ हुआ? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ संपन्न हुआ?
कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आपका ये संपन्न हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में ऑनलाइन जुआ, आप जानते ही शेयर मार्केटिंग है आपका, ये क्या रहता है, ऑनलाइन जुआ रहता है। तो ऑनलाइन जुए को निषेध और ऑनलाइन गेम के नियामक अध्यादेश 2022 किस राज्य में आपके लागू किए गए हैं। तो मतलब किस राज्य ने इन्हें प्रतिबंध लगाया है प्रतिबंध, तो वो निकल कर आता है आपका क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इन पर क्या लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसे बनता है आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो तमिलनाडु की हम बात करते हैं, तो कब आती है, 26 जनवरी सन 1950 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। अगर कैपिटल हम देखें तो क्या निकल कर आती, कैपिटल चेन्नई इसकी हो जाती है कैपिटल। और हम सीएम की बात करें तो सीएम कौन निकल कर आते हैं, एम के स्टालिन। कौन निकल कर आते हैं, एम के स्टालिन। और गवर्नर अगर हम देखें तो गवर्नर आपके अभी चेंज हुए हैं, जिनका नाम क्या, आर.एन. रवि। आर.एन. रवि आते हैं यहाँ के गवर्नर। और हम बात करें खाद्य संग्रहालय, कौन सा, खाद्य संग्रहालय, तो ये कहाँ है आपका, तंजावुर। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम बात करें डुगांग संरक्षण केंद्र, डुगांग संरक्षण केंद्र भी कहाँ है आपका, तमिलनाडु में ही स्थित है। क्या आपका डुगांग संरक्षण केंद्र। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। क्या, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ये भी आपकी किसने चलाई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही चलाई थी। अगर यहाँ की हम महत्वपूर्ण उत्सव की चर्चा कर लें कि यहाँ पर कौन कौन से उत्सव आपके मनाए जाते हैं, तो आपका आ जाता है पोंगल। कौन सा आता है, पोंगल आ जाता है। और आता है आपका जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू उत्सव भी यहीं कर आ जाता है। और एक और आता है आपका आदि पैरक। क्या, आदि पैरक भी उत्सव यहीं कहा जाता है। और एक और निकल कर आता है थिपुशुम उत्सव, ये भी कहाँ का आता है, यहीं का आता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण थे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में FIA फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसके लिए चुना गया है। तो वो निकल कर आते हैं कौन, हरमनप्रीत। इन्हें क्या चुना गया, आपका प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन सी कैटेगरी में, आपका मेल कैटेगरी में। और अगर हम इनकी बात करें, इन्हें चुना गया आपका प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन सी कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में। और PR श्रीजेश की अगर हम बात करें, इन्हें चुना गया बेस्ट गोलकीपर। क्या चुना गया है, बेस्ट गोलकीपर। कौन सी कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में। और सविता पुनिया की हम बात करें तो क्या चुना गया, बेस्ट गोलकीपर। क्या, बेस्ट गोलकीपर फीमेल कैटेगरी में इन्हें चुना गया है। तो ये चारों आपके ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं। कुछ और हमारे महत्वपूर्ण तथ्य आएंगी। हॉकी से ही संबंधित 3 प्रतियोगिताएं हैं, जैसे FIH महिला चैम्पियनशिप। क्या, महिला चैम्पियनशिप का विजेता कौन रहा है, आपका भारत रहा है। उप विजेता कौन रहा है, आपका पोलैंड रहा है। ये क्या, उप विजेता रहा है। और अगर हम बात करें पुरुष, क्या हम बात करें पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने आपका जीता है। दक्षिण कोरिया विनर रहा है और मलेशिया क्या रहा है, आपका रनर रहा है। ये क्या आपका हारा है। अगर हम बात करें महिला, क्या हम बात करें महिला हॉकी
एशिया कप, क्या महिला हॉकी एशिया कप सन 2022, इसका विनर कौन रहा है आपका? जापान रहा है, जापान जीता है। और रनर कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया क्या रहा है आपका? रनर रहा है, मतलब हार गया, दक्षिण कोरिया आपका हारा है। तो ये हमने क्या हॉकी से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थी, महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, हमने क्या कर ली हैं? कवर कर ली हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या चल रही बात कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है? तो उसमें निकल कर आती हैं दिव्यांगना शर्मा और ऋतिका सक्सेना, मतलब ए और बी दोनों, इन दोनों के लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है? महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या पूछ ले? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? आपसे पूछ ले व्यास सम्मान, क्या पूछ ले? व्यास सम्मान सन 2021 का आपका किसे दिया गया है? और प्रश्न पूछ सकता है सरस्वती सम्मान, क्या सरस्वती सम्मान सन 2021 का किसे दिया गया है? इसके बाद बिहारी सम्मान, क्या बिहारी सम्मान सन 2022 का, बिहारी सम्मान 2022 का आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी, क्या क्या पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार कब का? 2019 का, ये आपका किसे दिया गया है? ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है गांधी, इंदिरा गांधी हो गया। आपसे पूछ सकता है गांधी शांति, क्या गांधी शांति पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? एक और प्रश्न बनता है आपका राजीव गांधी, क्या प्रश्न बनता है? राजीव गांधी सद्भावना, सद्भावना पुरस्कार ये आपका किसे दिया गया है? चलो ठीक है, इनकी थोड़ी हम चर्चा कर लें। सर्वप्रथम अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछे तो कौन निकल कर आते हैं? दामोदर मौजो। व्यास सम्मान की अगर आपसे बात करें तो असगर वजाहत। सरस्वती सम्मान की अगर हम आपसे बात करें तो राम दर्श मिश्रा। बिहारी सम्मान की अगर हम बात करें डॉक्टर माधव हड़ा, डॉक्टर माधव हड़ा, इन्हें तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़ में पढ़ा था। इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर हम बात करें 2019 का तो सर डेविड एटनबरो। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार तो शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक। राजीव गांधी अगर आपसे बात करें तो कौन सा आपका? गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी के लिए आपका ये दिया गया है। कुछ और हैं तीन आपके, जैसे आपसे पूछ ले बुकर पुरस्कार, क्या पूछ ले? बुकर पुरस्कार 2000 कब का? 21 का। तो कौन आ जाएंगे? डेमन गलगुट। और पूछ ले आपसे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 का आपसे पूछ ले तो कौन आती हैं? गीता जली श्री, और आती हैं आपके डेजी रॉकवेल। कौन? डेजी रॉकवेल।
तो ये हमारे क्या हैं, महत्वपूर्ण हमने पुरस्कार कवर कर लिए हैं। आप इन्हें छाप लेना। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। क्लास आपको पसंद आ रही हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ही ना भूलें। बहुत जल्द हमारे चैनल पर लॉन्च होने वाली है आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण आपकी क्लास। बने रहिए दीपक क्लासेस के साथ, जुड़े रहिए प्रवीण विश्वकर्मा के साथ। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन आपका किया गया है? तो उसके अध्यक्ष कौन निकल कर आते हैं? जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। किनकी अध्यक्षता में? जो आपके धर्म बदलने वाले दलित अनुसूचित जाति हैं उनकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष निकल कर आते हैं कौन? आपके डॉक्टर जे.के. बालकृष्णन। डॉक्टर जे.के. बालकृष्णन उनके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलो हम कुछ आयोग हैं आपके जो महत्वपूर्ण, उन आयोग के हेड की हम बात करते हैं। जैसे यूपीएससी आयोग, दूसरा आता है आपका जैसे नीति आयोग, आपका आता है एसएससी आयोग, आपका आता है ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ईडब्ल्यूएस आयोग। ये हमारे क्या हैं? महत्वपूर्ण आयोग हैं। अगर हम बात करें मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। हम बात करें बाल संरक्षण आयोग, क्या है? बाल संरक्षण आयोग। इन सभी आयोग की हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगर यूपीएससी आयोग की हम बात करें तो कौन निकल कर आते हैं? मनोज सोनी। यूपीएससी आयोग के हेड हो जाते हैं मनोज सोनी। नीति आयोग की हम बात करें पीएम मोदी। नीति आयोग के कौन है? पीएम मोदी। एसएससी आयोग की हम बात करें तो कौन हो जाते हैं? एस किशोर, ये हो जाते हैं। ओबीसी की हम बात करें तो भगवान लाल शाहानी, ये हो जाते हैं ओबीसी आयोग के। एससी आयोग की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं? विजय शांपला। और एसटी आयोग की हम बात करें तो कौन आते हैं? हर्ष चौहान हो जाते हैं एससी आयोग के। ईडब्ल्यूएस आयोग की बात करें सरदार इकबाल लालपुरा वाला। और मानव अधिकार आयोग की हम बात करें अरुण कुमार मिश्रा, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की हम बात करें तो कौन है? रेखा शर्मा, महिला आयोग की। बाल संरक्षण आयोग की हम बात करें तो कौन आते हैं? प्रियांक कानूनगो आपके हो जाते हैं कौन? प्रियांक कानूनगो। और अगर हम वित्त आयोग की हम बात करें तो कौन आते हैं? एनके सिंह। एक और आपका रह गया है वित्त आयोग की अगर हम बात करें कौन आ जाते हैं? एनके सिंह, ये जाते हैं वित्त आयोग के। तो ये हमारे क्या थे? महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। अब हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। क्वेश्चन ऑफ द डे जो अभी स्क्रीन पर आपका शो होने वाला है, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। कमेंट में लिखकर प्रश्न का जवाब देंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीपक क्लासेस।